नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हो गया। दरअसल एक एक्सीडेंट हुआ न्यूयॉर्क में, जहां पर उनकी मौत हो गई और इसकी जानकारी खुद अनिल अग्रवाल ने ट्वीट के जरिए दी। आपको बता दूं, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनके बेटे जो थे 49 ईयर्स उनकी एज थी। अग्निवेश उनका नाम था, अग्निवेश अग्रवाल। आज एक हादसा हुआ जिसके दौरान उनका निधन हो गया। न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 49 ईयर्स उनकी एज थी। वो दरअसल माउंट सिनाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये पता चला है कि वो एक स्कीइंग के दौरान हादसा हो गया था, जिस वजह से उनका इलाज चल रहा था। गंभीर चोटें आई थी उनको और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा है कि वो अब अपनी जो इनकम है उसका 75% समाज को देंगे और समाज के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई इसने कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दूं, अग्निवेश एक स्पोर्ट्समैन थे, ये बताते हैं, एक म्यूजिशियन थे और एक अच्छे लीडर उन्होंने अपने उनको बताया गया है। उनके जो फादर हैं अनिल अग्रवाल, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। दरअसल वो पटना में जन्मे थे, इसके बाद अजमेर में उन्होंने पढ़ाई की थी और वेदांता ग्रुप की जो तमाम कंपनीज हैं उसमें प्राइम पोस्ट पर वो रहे थे। और उनके बारे में आपको बताता हूँ, दरअसल कौन थे अग्निवेश अग्रवाल, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन जिस तरह से वाकया हुआ स्कीइंग, उसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हुए। दरअसल 3 जून 1976 को बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ था और अजमेर के, ये बताते हैं, मायो कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद वेदांता ग्रुप में उन्होंने एंट्री की और हिंदुस्तान जिंक के वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। 2019 में उन्होंने अपना पद छोड़ने के बाद वेदांता से जुड़ी एक कंपनी है तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, उसमें वो डायरेक्टर्स में शामिल थे। इन्होंने अनिल अग्रवाल ने एक भावुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निवेश बहुत कुछ थे। उन्होंने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक फुजैरा गोल्ड शुरू की, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने और अपने साथ काम करने वालों और दोस्तों का सम्मान पाया। उन्होंने आगे लिखा, वो मेरा बेटा नहीं था, मेरे दोस्त थे, मेरा गर्व और मेरी दुनिया थी। दरअसल अग्निवेश की शादी पूजा के साथ हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती है। ये जानकारी आपको बता दूं। वह श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं। उनके दादा बेनू गोपाल बांगुर देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो करीब 55,000 करोड़ से ज्यादा है। 1992 से 2000 तक श्री सीमेंट के वो चेयरमैन रहे थे। अनिल अग्रवाल के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं कि उनकी जो नेटवर्थ है करीब 3.3 अरब डॉलर है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.36 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी एक बड़े घराने से वो ताल्लुक रखते थे। और सबसे बड़ी बात है, स्कीइंग के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले आपको बताऊं स्कीइंग होती क्या है। अनिल अग्रवाल ने एक बात और बोली थी। उन्होंने कहा था कि अग्निवेश का ये सपना था कि जो इनकम होगी उसका 75% वो समाज को देंगे और वो उनके पिता अनिल अग्रवाल का कहना है कि वो इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे अग्निवेश से वादा किया था, हम जो भी कमाएंगे उसका 75% से ज़्यादा समाज को देंगे। आज मैं उस वादे को दोहराता हूँ और सादा जीवन जीने का संकल्प लेता हूँ। इस तरह की बात उन्होंने कही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से ये अब घटना हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। हालांकि यह हादसा है, इस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं क्या होता है स्कीइंग, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। आपको बता दें, जो स्कीइंग है वो एक शीतकालीन खेल और मनोरंजक गतिविधि। आपको पता होगा, आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें कई लोग जो स्नो जहां पर होती है वहां पर ये गेम को खेलते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने पैरों में बंधी लंबी पतली तख्तियों की मदद से बर्फ पर फिसलते हैं। तख्तियां पैरों में लगी होती है। अक्सर संतुलन बनाने और दिशा बदलने के लिए हाथों में छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि छड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है स्कीइंग के लिए। ये परिवहन का एक प्राचीन साधन था जो अब लोकप्रिय ओलंपिक खेल और एडवेंचरस एक्टिविटी बन गया है, जिसके कई रूप है, जैसे अल्पाइन, नॉर्डिक, फ्री स्टाइल होते हैं। आपको बता दें, इसमें विशेष जूते होते हैं जो स्की से जुड़े होते हैं और अक्सर छड़ी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। स्की की मदद से बर्फ में आगे की ओर फिसलते हैं।
ढलान पर नीचे उतरते हैं और समतल ज़मीन पर चलते हैं। ये इस तरह की ये किस तरह से काम करता है आपको बता दूँ। तकनीक क्या है, शुरुआती लोग वी आकार में स्की का उपयोग करते हैं, जबकि अनुभवी लोग समानांतर टर्न और अधिक जटिल तकनीकें अपनाते हैं। अब इसके कई सारे प्रकार भी हैं। अल्पाइन है, डाउनहिल में होती है ये, क्रॉस कंट्री, फ्री स्टाइल कूदना, घूमना और कलाबाजी करना कहा जाता है। बैक कंट्री, बिना ढले रास्तों और अनजान इलाकों में स्कीइंग करना, ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो आपने देखा कि ये दरअसल बर्फ में फिसलने का एक मज़ेदार तरीका है, जो परिवहन से लेकर एक उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धी खेल तक के रूप में विकसित हुआ है। यानी कि हर उम्र और क्षमता के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें एक तरह से गेम बनाई गई है। और इसी दौरान वो न्यूयॉर्क में ये स्कीइंग कर रहे थे, तभी एक हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि जो इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं और इसमें बैलेंस बना के रखना होता है। उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, वहाँ आपको बैलेंस मेंटेन रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें हादसे होते हैं। ठीक वैसा ही हादसा हुआ अनिल अग्रवाल के बेटे के साथ, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।